आपकी उम्र हो गई है ना माँ, अगर इस उम्र में आपको कोई कुछ बोलेगा तो क्या आप सुन पाओगे? सह नहीं पाओगे आप, और नुकसान किसी का नहीं होगा, सिर्फ आपका ही होगा। क्यों? हमारा नुकसान क्यों नहीं होगा अर्जुन भैया? क्या हम सब बड़ी माँ से प्यार नहीं करते? एक मिनट, आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही मामी माँ से प्यार करते हैं, हम नहीं? अगर आप सच में प्यार करते ना तो उनके साथ खड़े रहते। जिस दिन से ये काम शुरू हुआ है, एक भी दिन आपने साथ दिया नहीं दिया ना? और रही बात गलती की, वो तो सिर्फ आपको आज ही पता चली है, अभी पता चली है। गलती तुम सबकी नहीं, गलती सिर्फ मेरी है। मैंने ही तुम लोगों को गलत सिखाया। मुझे सिखा देना चाहिए था कि अगर मूर्तियां ठीक से धूप में नहीं सूखी तो सारी टूट जाएंगी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। माँ, अब जब हमें अपनी गलती समझ आ गई है तो हम उसे सुधारने की कोशिश क्यों ना करें? ठीक है, अगर बाद में इसके बाद आपका मन नहीं करेगा ये काम करने का तो मत कीजिएगा, लेकिन अभी जब हमें अपनी गलती समझ आ गई है तो दुनिया वालों को ये तो पता चले। पर वो दुकानदार तो नहीं लेगा ना, तो कहाँ जाएंगे, किसको बेचेंगे? दादा भाई, आप चिंता मत कीजिए, जो बची हुई मूर्तियां हैं उन्हें बेचने की जिम्मेदारी हम बहुएं लेती है। अरे वाह 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 वाह, घर की बहुएं जिम्मेदारी उठाएंगी? हाँ, मतलब अब टोकरा सर पर उठाकर घर घर जाकर मूर्तियां बेचोगी तुम सब? लगता तो यही है कि यही सोचा है। घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर उसकी मूर्तियां बनाएंगे, फिर उसे बाजार में जाकर बेचेंगे। जब तक लोग इन पर थूकेंगे नहीं ना, ये चैन से बैठेंगे नहीं। माँ, आप जानती हैं कोई भी काम छोटा नहीं होता, और ये मूर्तियां बेचना ये काम छोटा नहीं है ना। हम समझते हैं ये काम शायद आपको छोटा लग सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं समझते। आप तो जानती हैं ना, आपके बेटे ने मुझे तलाक देने की धमकी दी है। मतलब धमकी क्या, देने ही वाले हैं। उसके बाद मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? मुझे पेट पालने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए कुछ तो करना होगा ना। तो मैं ये काम करूंगी क्योंकि यही मेरी औकात का काम है। इसके बाद अगर आप मुझे टोकती हैं, रोकती हैं, तो माँ मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीने के लिए तो लड़ना पड़ेगा ही ना, और मैं लड़ूंगी। माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर ये लोग जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हैं तो आपको इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। प्लीज समझिए इस चीज को। ये तो हो नहीं सकता छोटू। बहुओं ने मेरे भरोसे ये काम शुरू किया है। अब ऐसे मुसीबत में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तो फिर भाभी, आपका प्लान क्या है? क्या सोचा है? आप जान के क्या करेंगे पेशवा? आप तो यहाँ तो हम पे हंसेंगे या हमें ताने मारेंगी। आप एक बार भी ये नहीं कहेंगे ना कि हमने हार कर फिर से खुद को संभालने की कोशिश की है, तो फिर हम आपको क्यों बताएं? छोटी बहू, बस एक बात कहनी है, अभी कुछ दिनों के लिए ये काम बंद कर दो। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता माँ, काम बंद करने की तो गुंजाइश ही नहीं है, और अगर काम बंद कर दिया तो माँ काम में जंग लग जाएगा। मैं मानती हूँ हमसे गलती हुई है, लेकिन गलती को सुधारा भी तो जा सकता है ना। और फिर बाद में अगर इससे हमें मुनाफा होता है या फायदा होता है तो उस दुकानदार को ना हम फ्री में मूर्तियां दे देंगे, ताकि उसकी सारी गलतफहमी दूर हो जाए। माँ, फिलहाल हम अपने घर के सामने वाले मैदान में ना मूर्तियां बेचेंगे। पर माँ, ये मूर्तियां तो अच्छे से धूप में सुखाई हुई भी हैं। अब घर की बहुएं बीच चौराहे पे मूर्तियां बेचेंगी, तो क्या हमें अब भी इस घर में रहना चाहिए? तो मत रहो। किसी ने जबरदस्ती रोक रखा है क्या यहाँ पर? अगर यहाँ मन नहीं लग रहा है तो चले जाओ।
देखिए माँ, फिर तो मेरा भी इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं भी इस घर में रह नहीं पाऊंगा। माँ, आप अच्छे से समझती हैं, अगर आप लोग ये काम करोगे, लोग मुझे ताने मारेंगे, मुझे 10 बातें सुनाएंगे, ये बोलेंगे कि छोटू, तेरी तो इतनी अच्छी नौकरी है, लेकिन तेरी बीवी सर पे टोकरी उठाए मूर्तियां बेच रही है। वाह, तो आप बताइए माँ, मैं क्या जवाब दूं? अरे तो क्या हो गया? आप एक अलग इंसान है, मैं एक अलग इंसान हूं। और मूर्तियां बना के बेचना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आप अपने हिसाब से काम कीजिए और मुझे मेरे हिसाब से करने दीजिए। और रही बात लोगों की ना, तो जब मैं लोगों के काम में टांग नहीं अड़ा रही हूं, तो लोग भी मेरे काम में टांग ना अड़ाए। और लोग मेरे बारे में क्या बोलते क्या नहीं बोलते, मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज बात को यहीं खत्म कीजिए। नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। क्यों? क्यों सही नहीं? आपने अकेले इतनी सारी बातें सुनी, काम तो हम सब ने मिलके किया था ना। मैं इस मोहल्ले की बेटी हूँ, लोग पहचानते हैं मुझे। आप लोगों की तरफ से मैं मूर्तियां बेचने जाऊंगी, लोग जरूर खरीदेंगे। आप लोग घर की बहुएं हैं, आप क्यों जाओगे? हम घर की बहुएं हैं तो जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है क्या हम? बिल्कुल सही कहा मिस दीदी ने। पर क्या किसी परिवार की बहू होना कोई अपराध है क्या? जब घर की बेटी काम कर सकती है तो घर की बहुएं भी काम कर सकती हैं। अगर आप जाएंगी दीदी भाई, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ, हम सब साथ जाएंगे। अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियां हम खुद बेचेंगे। अगर तुम सब जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ, आपके क्या कहने का मतलब है कि आपके बेटे आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? यही दिखाना चाहती हैं आप? छोटू, अब मेरा बड़ा बेटा तो बेरोजगार है, और जिस बेटे को मैंने अपने सगे बेटों से ज्यादा प्यार दिया, पोल्टू, वो तो मेरी इज्जत ही नहीं करता। और फिर उसका अपना परिवार है। और रही बात टुकुन की, तो वो तो थोड़े दिन में अपने काम पर चला जाएगा। फिर उसके माँ बाप है, पत्नी है, उनका खर्चा भी तो उसी पर है। वो क्यों ही हमारे काम में हमारा साथ देगा? और फिर रही बात तेरी, छोटू, तुझ पर तो वैसे ही पूरे घर की जिम्मेदारी है। तू तो चाहकर भी सबकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा। अब हम भी इंसान हैं, हमारा भी पेट है, तो हमें अपनी जिंदगी चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपना ही काम करें। इसलिए अगर बहुएं जाना चाहती है तो मैं भी उनका साथ दूंगी। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।